गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कोनिक सेक्शन शुरू किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और सर्कल के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको सर्कल की दो तरह की इक्वेशंस बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सर्कल का पहला इक्वेशन दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक मैंने बताया था आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। दोनों तरह के क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 11.1 को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। 11.1 खत्म होने के बाद देन वी विल डिस्कस अबाउट पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, जिसकी बच्चों को बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है भाई सीखने की, भाई पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है ना। पहली बार हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका एक एग्जांपल और मैं कंसिडर कर लेता हूँ आपकी बुक से ही। सबसे पहले जैसे हमें दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं इन बेसिक्स क्वेश्चन। दो तरह के कौन से होते हैं, या तो हमें सेंटर और रेडियस देके इक्वेशन पूछता है, या इक्वेशन देके सेंटर और रेडियस पूछता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, इसके अंदर हमें दिया हुआ है सेंटर 1,1 रेडियस √2। सेंटर होता है h, के हक से हम सेंटर को डिनोट करते हैं, और रेडियस r होता है हमारे पास, दैट इज √2 जो गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इसके अंदर रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर। इसको ओपन कर देना, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y एंड इक्वल्स टू 2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है ना, इसके जैसी है ये फॉर्म। तो जब हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म को सोल्व कर देते हैं तो वो जनरल फॉर्म बन जाती है। अब क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है हमें, ये फॉर्म देके हमसे सेंटर और रेडियस पूछता है, तो या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे बदलें, परफेक्ट स्क्वायर बना के, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, या फिर आप डायरेक्ट इसके साथ कंपेरिजन कर लो। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। ये कोई सर्कल का इक्वेशन है। पूछा गया फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। इसका सेंटर और रेडियस निकाल के बताना। अब हमारे पास दो मेथड है, या तो आप इसके साथ कंपैरिजन करो या फिर आप कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। देखो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बजाय इजी मेथड है कि आप ये एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन याद रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमने करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या इस इक्वेशन के अंदर 1 है? नहीं है, तो पहले 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को पूरी को 2 से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमने कंपैरिजन करना है। x का कोएफिशिएंट जो जनरल फॉर्म में है वो 2g होता है, यहाँ पे -1/2 है, तो 2g का वैल्यू कितना हो गया, -1/2, g का वैल्यू -1/4। एक तो g ढूंढना होता है। y वाली टर्म यहाँ पे कोई है ही नहीं, और इसमें y का कोएफिशिएंट 2f होता है, तो 2f का वैल्यू यहाँ से बना 0, और f कितना आ गया 0। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर सर्कल का होता है -g -f इफ जनरल फॉर्म इज गिवन, -g -f, यानी कि माइनस ऑफ g कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा, और -f यानी 0। 1/4, 0 इस सर्कल का सेंटर है। रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेडियस इक्वल्स टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। √g स्क्वायर विल बी 1/16 प्लस f स्क्वायर विल बी 0 माइनस c भी 0 ही है इसके अंदर, तो ये भी क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो सेंटर 1/4, 0, रेडियस 1/4। आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर ये फॉर्म गिवन नहीं है,
तो आप नहीं भी यूज़ करोगे तब भी गलत नहीं होगा। यू कैन गो थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑल्सो एज योर विश, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, या फिर सीधा जनरल फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो इन दो इक्वेशन से हमारे क्वेश्चन नंबर 9th तक कंप्लीट हो जाते हैं। 10th और 11th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 10th और 11th। इनमें से मैं 10th करवा रहा हूँ तो 11th आप खुद से ट्राई करेंगे। चलो पढ़ो 10th का स्टेटमेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड whose सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। हमने सर्कल का इक्वेशन बताना है जो दो पॉइंटों से पास होता है, और वो पॉइंट है 4,1 एंड, लिखता हूं मैं वो दोनों पॉइंट, आप लोग भी एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1। ये कोई सर्कल है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A, दैट इज 4,1, B पॉइंट दैट इज 6,5। ये सर्कल इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन 4x + y = 16। इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, 4x + y = 16 के ऊपर लाई करता है। तीन चीजें हमें गिवन है, दो चीजें, एक तो ये सर्कल A और B पॉइंट से पास होता है, दूसरा इसका जो सेंटर है H, K, सेंटर को हम वैसे क्या लेट करते हैं H, K इज लाइन ऑन दिस लाइन। देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाते थे, तो हम कहते थे उसके जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उसके ऊपर लाई करते हैं। लाई करने का मतलब होता है कि वो उसको हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर बना देते हैं। जैसे x² + 4x + 4 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x = -2 उसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो उसका रूट है ना, वो उसका रूट है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर बना देता है। ऐसे ही ये जो दो पॉइंट है ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और ये H, K इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे करके हमने कुछ इक्वेशंस ढूंढनी है, H, K ढूंढना है और R ढूंढना है ताकि हमारे पास सर्कल का इक्वेशन मिल जाए। तो हम लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या लेट करते हैं हम, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू r²। ये सर्कल का इक्वेशन हमने लिख दिया। अब हमने इस इक्वेशन की हेल्प से और इन गिवन कंडीशंस की हेल्प से h और k ढूंढना है। h और k और r अगर हमें मिल गया तो हम वापस से इसी के अंदर रख देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लेट अस सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसको पास करवाते हैं इन दोनों पॉइंटों से। ये तो हर सर्कल का इक्वेशन है ना, तो इसका भी होगा। ये तो हर सर्कल का इक्वेशन है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका भी है। तो ये सर्कल जो है ये दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है। एज इक्वेशन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये लिखना है भाई आप लोगों ने, थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है वो, 4,1 एंड 6,5। सो इसको पास करवा देते हैं। 4 - h² प्लस 1 - k² इज इक्वल टू r²। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट से पास करवाते हैं। पास करवाने का मतलब होता है वैल्यू हमेशा x और y की जगह पे रखी जाती है, याद रखना ही। 6,5 रख देते हैं, 6 - h² प्लस 5 - k² इज इक्वल टू r²। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर चेक करोगे ना, तो इन दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड सेम है, ध्यान से चेक करो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। कर देते हैं,
4 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर। भाई हमने कैसे भी करके एच और के ढूंढना है बस, तो इसको ओपन कर देंगे। 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल्स टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। तो ये के स्क्वायर एच स्क्वायर से के स्क्वायर एच स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एच और के की फॉर्म में यहाँ से एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा हमें। देखो इधर माइनस 8h है माइनस 2k है, पहले इनको ठीक कर लेते हैं। 10k को पहले इधर ले आएंगे तो 8k हो जाएगा, वो प्लस का 10k होगा माइनस का 2k। माइनस 12h को इधर ले आएंगे तो प्लस का 4h हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये h और ये k वाली टर्म होगी। ठीक है, 36 और 25 है उधर और एक है यहाँ पे 16। तो जब 36 को इधर लाएंगे तो माइनस का 20, जब 36 को यहाँ पे बच रहा है प्लस का 17 माइनस 36 माइनस 25। ठीक है, यही बनेगा, ये 16 और ये 1, 17 36 और 25 इधर आ जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 8k प्लस 4h। इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सो माइनस 36 माइनस 25, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, 36 माइनस 16 20 होता है, 36 माइनस 17 माइनस 19 बनेगा, ये माइनस 19 माइनस 25 44 माइनस 44 बन रहा है टोटल इक्वल्स टू 0। 4 इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2k प्लस h माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद h और k में हमें एक इक्वेशन तो मिल गया, एक और चाहिए क्योंकि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है h एंड k। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, सोच के देखो आप वीडियो पॉज करके। अब तक हमने इन दोनों पॉइंट्स का यूज कर लिया, सर्कल से पास करवा दिए, वहां से हमें एक इक्वेशन मिला। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि h कोमा k जो है दैट इज लाइंग ऑन दिस इक्वेशन, h कोमा k इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो इसको 100% सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा इक्वेशन हमें मिल जाएगा यहां से h कोमा k अगर इसके ऊपर लाई करवा दे तो लिख देंगे एज h कोमा k लाइंग ऑन 4x प्लस y इक्वल्स टू 16। सो h कोमा k से सेटिस्फाई करवा देंगे, 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। ठीक है भाई, और दूसरी इक्वेशन ये है हमारी 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये चीज़ें आपको आती है 10th क्लास से। तो ये हो जाएगा हमारा 4k प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2h और माई इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक सेकेंड, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही h का कोएफिशिएंट बराबर होगा। ये 4h प्लस की है, इधर इसमें h का कोएफिशिएंट, या ऐसे करते हैं इसको 2 से कर लेते हैं। इसको 2 से करने पे ये 2k प्लस 8h इज इक्वल टू 32 बन जाएगी, और वो इसके नीचे लिख देते हैं 2k प्लस h इज इक्वल टू 11। माइनस 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 जैसे मर्जी कर सकते हैं, ये 7h हो गया और ये हमारा बन रहा है 1 और 2 21। तो h का वैल्यू 3 आ गया। h का वैल्यू 3 वापस रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में या 3 में, ये जो 3 हमारी बनी थी तो 3 में रख देते हैं, ये 12 हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो k का वैल्यू 4 आ गया। h और k आ गए, यानी सेंटर हमें सर्कल का मिल गया। h और k मैं इसमें रख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 4 माइनस h यानी कि 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 9, आर स्क्वायर आ गया। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 10 है। आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, h और k का वैल्यू चाहिए था। इक्वेशन हमें कहाँ से मिल जाएगा, ये रहा इक्वेशन नंबर 1।
पुट इन 1 करेंगे ये सारी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह यहाँ देखना जरा ध्यान से, पुट इन 1 अगर करते हैं तो x माइनस एच का स्क्वायर यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दैट इज 10, जो 10 हमारा बन गया। इसको ओपन कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y एंड इक्वल्स टू 10। तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर है। एक बार इसको मैच कर लेते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया, मैंने बहुत आराम से करवाया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, अरे 16 नहीं दिखा मेरे को, 16 है और 9 है और 10 इधर आएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, 16 है 9 है 10 इधर आएगा, तो ये प्लस का 15 बचेगा इधर, बाकी सब सही है। प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10th के जैसा सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11th है, जो आप खुद से करेंगे। तो हम आगे वाले क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। देखो इजी है, आपको स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि सर्कल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, और अगर पास हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो कैसे सेटिस्फाई करवाना होता है, और वहाँ से हमें इक्वेशंस ढूंढनी होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, 11th आप खुद से कर लोगे। 12th पे, 12th में हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। आपकी बार भी हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये सेम सर्कल है। पहले आप यहां तक पोज करके नोट डाउन करें प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। एक सर्कल हमें गिवन है जिसका रेडियस 5 है, ठीक है भाई, ये रेडियस हो गया OA, दिस इज 5 यूनिट। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे h,0। समझ पा रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ये पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। तो इस सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। अब क्योंकि ये सर्कल का सेंटर h,0 है इसलिए k का वैल्यू 0 रख देंगे। तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 25। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, बन गया। इसमें तो आर भी दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में तो आर हमने ढूंढा था, इसमें हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिसका रेडियस 5 है एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। तो हमने सिर्फ h ढूंढना है। h ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हमने रेडियस रख दिया, सेंटर रख दिया, इसको 2,3 से पास करवा देते हैं। एज इट इज पासिंग थ्रू, ये लिखना है भैया आप लोगों ने, पासिंग थ्रू 2,3। सो क्या होगा, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। y की भी जगह भी तो रख देंगे ना, 3 का स्क्वायर, बस यहां से h आ जाएगा। 4 प्लस एच स्क्वायर, या डायरेक्टली लिख देते हैं हम, इसको उधर ले जाते हैं, 16 हो जाएगा। तो 2 माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो h के दो वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू h के यहाँ से हमारे पास आएंगे -2 एंड 6, -2 एंड 6 आएंगे। देखो चेक करो ध्यान से, जब h उधर जाएगा प्लस का 4 इधर आएगा तो -2, जब h उधर जाएगा माइनस का 4 इधर आएगा तो +6। तो जब h -2 होगा
व्हेन h इज इक्वल टू -2, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर -2 रख देंगे तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। मैंने सिर्फ इसको ओपन किया, एक इक्वेशन तो हमारा ये। दूसरा, व्हेन h इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको फिर से ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन हमारा ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिए इसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12th। 13th पे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13th, और यहाँ तक आप नोट डाउन करें 12th तक। इसके बाद 13th पे बात करते हैं। चलो देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना जो 0 0 से पास होता है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के कई चीज़ें हमें समझ नहीं आती। पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि इंटरसेप्ट का मतलब होता क्या है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है भाई कोई भी लाइन या फिगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ कट करके जाती है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करती है दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को जहाँ कट करती है दैट इज वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स के मतलब ये होते हैं। अब ये ऐसा सर्कल है जो 0 0 से पास होता है और दोनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट्स बनाता है। तो मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ। ठीक रहेगी फिगर? नहीं, ये अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने इसके इंटरसेप्ट्स भी बनवाने हैं दोनों एक्सिस के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा सर्कल होगा, यहां से निकल के जाएगा ऐसा सर्कल। थोड़ा सा ठीक नहीं बना बट आप बना लेना, ठीक है। ओरिजिन से निकल के जा रहे हैं 0 0, इसका पासिंग पॉइंट है एक। तो एक यहाँ पे A इंटरसेप्ट बना के जा रहा है, यानी ये वाला लेंथ है ये। यहाँ पे B इंटरसेप्ट बना के जा रहा है, यानी ये वाला लेंथ भी है। तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी A, 0, और ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0, B। ये हम पढ़ के आए हम स्ट्रेट लाइन में कैसे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो, इस सर्कल का ना तो रेडियस दिया हुआ, पासिंग पॉइंट इसका अभी ओरिजिन ही है, ठीक है, बट एक्चुअल में इसके 3 पासिंग पॉइंट हमें दिए हुए। एक तो A0, एक 0, B, ये भी पासिंग पॉइंट है। सेंटर इसका हमने लेट कर लिया H, K। इसको करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं वो देखो। पहला मेथड, हमने H, K ढूंढना है कैसे भी करके। वी हैव टू फाइंड आउट H, K। H, K जो है, अगर वो मिल जाए A और B की फॉर्म में, देखो A और B तो इसके आंसर में रहेगा ही, क्योंकि A0 0 B से ये पास हो रहा है सर्कल, कोई पॉइंट नहीं हमें दिए हुए, तो A और B आंसर में रहेंगे, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों से इस सर्कल को पास करवा देते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमारे सर्कल का इक्वेशन है। तो इसको पास करवा देते हैं सबसे पहले 0 0 से। 0 0 से पास करा देते हैं। 0 0 इसका पासिंग पॉइंट है। अगर 0 0 इसका पासिंग पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे भाई, 0 माइनस h का स्क्वायर, 0 माइनस h का स्क्वायर। देखो पासिंग पॉइंट हमेशा x और y की जगह पे रखे जाते हैं भाई,
तो ये हो जाएगा एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 0 0 से पास करवा दिया। यही सर्कल A0 से पास हो रहा है तो A0 से पास करवा देते हैं। तो A माइनस एच का स्क्वेयर प्लस y की जगह 0 आ जाएगा, k का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। और यही सर्कल 0, B से पास हो रहा है तो a का स्क्वेयर, नहीं a का नहीं, यहाँ रखेंगे ना 0, B। ध्यान से रखना भैया, x की जगह 0 तो h का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y की जगह पे b तो b माइनस k का स्क्वेयर एंड इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों से हमारा आंसर बन सकता है, मतलब h, k हमें मिल सकता है। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 2 और 3 इक्वेशन से इसका राइट हैंड साइड आर स्क्वायर, इसका राइट हैंड साइड आर स्क्वायर, तो a माइनस एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं, सॉरी आर स्क्वायर तो दोनों का राइट हैंड साइड है ना, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करेंगे, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के स्क्वायर इक्वेट कर दिया। ठीक है भाई, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का स्क्वायर, ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk। एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है भाई, क्या हमें इन दोनों को इक्वेट करने से कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, नहीं करेंगे इसलिए हटा दिया। वो तो इक्वेशन ही बन रहा है यार, ध्यान से देखो, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड भी तो आर स्क्वायर है, क्या दिक्कत है? 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 का राइट हैंड साइड आर स्क्वायर, 2 का राइट हैंड साइड आर स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे, इसका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आएगा वैल्यू, और इसका है a माइनस एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू 2ah आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट a के से a कट जाएगा, a इज इक्वल टू 2h एंड h इज इक्वल टू a/2, सेंटर का वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट a/2। ठीक है, मैंने 1 और 2 को कंपेयर किया भाई, 1 और 2 को, ऐसे ही 1 और 3 को, फ्रॉम 1 and 3, ये एंड है, फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 में फिर से वही होगा, ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और उसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर रहे हैं हम, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 2bk इक्वल्स टू 0 बना, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2bk, एक b कट जाएगा, b का वैल्यू 2k बन रहा है, और दिस इंप्लाइज दैट k का वैल्यू b/2, सेंटर आ गया। ठीक है, a/2 b/2 सेंटर है, a/2 b/2 सेंटर है, रेडियस आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास बनेगा a²/2 प्लस b²/2, ये दूसरा वैल्यू है आर स्क्वायर का, ये सेंटर है, जो दोनों नेसेसरी हैं यहाँ पे रख देंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस a/2 का स्क्वायर, y माइनस b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a²/2 प्लस b²/2। ठीक है, बट दिस इज नॉट येट फाइनल आंसर, अभी इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद ही हमारा आंसर बनेगा। ओपन कैसे कर सकते हैं वो आप बच्चों को पता है, स्क्वेयरिंग खोलना और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म इकट्ठे कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13।
14 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5। ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर 2,2 है और जो 4,5 से पास होता है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 थे। ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर है 2,2 और जो पास हो रहा है किसी पॉइंट से एंड दैट पॉइंट इज 4,5। ये पासिंग पॉइंट है ए एंड दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब आप ध्यान से देखो, पासिंग पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस ही क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसका रेडियस निकाल लेंगे, r√4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो r कितना हो जाएगा, √, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, √13। r² कितना आया, 13। तो सर्कल का इक्वेशन कितना होगा, x - h² प्लस y - k² इज इक्वल टू r²। x - h यानी x - 2², y - k यानी y - 2² और इज इक्वल टू 13। इसको आपने करना है ओपन एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल, ये हमने बताना है। चलो इसको भी बता देता हूं मैं। एक सर्कल है जिसका इक्वेशन x² + y² इक्वल टू 25 दिया हुआ है, विच कैन बी रिटन एज x - 0² y - 0² इज इक्वल टू 5²। अब आप ध्यान से देखो, इस सर्कल का सेंटर क्या हुआ, 0, 0 और रेडियस क्या हुआ, 5। ये दो चीज़ें मैंने पहले पता कर ली। ठीक है, सेंटर यहाँ पे है 0, 0 पे, इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 यूनिट। अब हमें एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज -2.5, 3.5। लेट अस सपोज दैट इज P पॉइंट या A पॉइंट, -2.5, 3.5। ये पॉइंट बताना है सर्कल के बाहर लाई करेगा या अंदर लाई करेगा। देखो, सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। अगर कोई डिस्टेंस उससे ज़्यादा आता है किसी पॉइंट का सेंटर से, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लो लेट अस सपोज यहाँ पे, तो इस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर है। बाउंड्री पे होता तो ये रेडियस के बराबर होता, अंदर होता तो ये रेडियस से कम होता डिस्टेंस इसका। तो हम क्या करेंगे, इस 0, 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, OA डिस्टेंस, √2.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लगभग 4.3 बनेगा, अप्रोक्सीमेट 4.3 एंड विच इज लेस देन 5, जो 5 से छोटा है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है A पॉइंट, ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से छोटा है। बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, बाहर जाएगा तो रेडियस से ज़्यादा बनेगा, अंदर आएगा तो रेडियस से कम डिस्टेंस बनेगा। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में सर्कल वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए। बाकी पैराबोला से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आप यहाँ तक पहले अपना काम खत्म करो, इसके एग्जाम्पल्स करो। थैंक यू सो मच।